नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 5 बातों के बारे में जो महिलाएं अक्सर अपने पति से छिपाती हैं, जो अपने पति को बताना सही नहीं समझती हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं की ऐसी 2 गलतियों के बारे में जिनके कारण उनके पति की होती है अकाल मृत्यु। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक है। शादीशुदा जीवन में पति और पत्नी को एक दूसरे के सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है और रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन जैसा कि प्राचीन काल से ही कहा गया है, महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इस ब्रह्मांड की एकमात्र रचना ऐसी है जिसे पूरी तरह से ना तो देवता समझ पाए हैं और ना ही कोई महाज्ञानी ऋषि। इनके मन में क्या चलता है इसका पता लगाना असंभव होता है। औरतों के मन की बात केवल औरतें ही जान सकती हैं। एक औरत अपने चरित्र के सामर्थ्य से घर को स्वर्ग बना सकती है, तो वहीं दूसरी ओर वो उसे नरक भी बना सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पूजनीय माना गया है। उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए महिलाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस घर में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, यानी मारपीट की जाती है, ऐसे घर में सदैव दरिद्रता वास करती है। इसीलिए पुरुषों का ये कर्तव्य है कि वह महिलाओं को उचित सम्मान दें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि महिलाओं को युधिष्ठिर द्वारा श्राप मिला था कि वो अपने पेट में कोई भी बात छिपा कर नहीं रख सकती। कभी ना कभी वो ये राज किसी ना किसी को बता देती हैं और बाद में पछताती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज की महिलाएं अपने पति से छुपाती हैं और वो उन्हें इन बातों की भनक भी लगने नहीं देती, क्योंकि उसे यह लगता है कि अगर इन बातों का पता उसके पति को लग गया तो यह उन दोनों के बीच में दूरी निर्माण कर सकता है और उनके वैवाहिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी स्त्री और पुरुष को अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर दूसरों को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो वह व्यक्ति आपका अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए चाहे जो हो जाए, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शादी से पहले हर स्त्री के जीवन में कोई ना कोई पुरुष अवश्य आता है, परंतु यह एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, नहीं तो वो पुरुष उसका फायदा भी उठा सकता है। महिला अपने प्रेम के बारे में अपने पति को कभी नहीं बताती, क्योंकि उसे डर रहता है कि इस बात का पता चलने पर उसके पति का उसके प्रति प्रेम और सम्मान कम हो सकता है। एक चरित्रवान स्त्री के लिए सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसी कारण वह अपने भूतकाल को भुलाकर आगे बढ़कर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन जो भी स्त्री विवाह के पश्चात भी अपने पुराने प्यार के साथ जुड़ी रहती है, वह स्वयं के और पति के दोनों के जीवन को बर्बाद कर रही होती है। दोस्तों, आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनती और ऐसे समय में दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं पीछे हटकर पति की बात मान लेती हैं, चाहे वो उस फैसले के लिए दिल से तैयार हो या ना हो।
अपने मन की इच्छा पति के सामने प्रकट नहीं करती हैं, परंतु पति का भी यह कर्तव्य होता है कि वह पत्नी के मन की इच्छा को समझे और उसे महत्व दे। ऐसा करने से दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। बार बार पत्नी का दमन करने से वह पति से दुखी रहने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप किसी तीसरे व्यक्ति का जीवन में प्रवेश हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ज़्यादातर महिलाएं अपने शरीर की कोई पीड़ा या बीमारी पति से छुपाती हैं। ऐसा करने के पीछे उनके पास खास वजह भी होती है। वो नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों को लेकर उनके पति को परेशान किया जाए, लेकिन पति की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी का खास ख्याल रखे। काम का तनाव अपनी पत्नी पर ना निकाले, नहीं तो ये दोनों के रिश्तों को खराब कर सकता है। दोस्तों, चाणक्य बताते हैं कि महिलाएं पैसों को लेकर काफ़ी समझदार होती हैं। अक्सर महिलाएं पति से छिपाकर कुछ पैसे अपने पास रख लेती हैं ताकि वो घर की ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें खरीद सके। महिलाओं को घर सजाना अच्छा लगता है, इसी कारण वो इन पैसों का इस्तेमाल घर को सजाने वाली चीज़ें खरीदने में करती हैं। साथ ही उनकी यह समझ होती है कि भविष्य में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और समय आने पर वो ये पैसे पति को देकर उनकी मदद भी करती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि अक्सर महिलाएं अपने सहेलियों के साथ कई राजों की बातें शेयर करती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को अपने पति की आर्थिक स्थिति के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बेवजह लोग उनसे उधार मांग सकते हैं अथवा आर्थिक संकट के समय उनकी कोई मदद भी नहीं करेगा। महिलाएं पति से जुड़े कई राज अपनी सहेलियों को बताती हैं, लेकिन ये बात वो अपने पति से छिपाती हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि औरत की वह कौन सी 2 गलतियां हैं जिसके कारण पति की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। ईश्वर करे दुनिया की कोई भी औरत ये 2 गलतियां कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्दी होती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें, अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति की मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल है। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये 2 गलतियां करती है तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पत्नी से पहले युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवावस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के 2 रहस्य बताए गए हैं। पहला, जब कोई नारी खास तौर से करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेती हैं अर्थात पानी भी अगर पी लेती हैं तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु अवश्य हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती है तो फिर पति की मृत्यु युवावस्था में हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए। तभी पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु
बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है।